भगवान माफ नहीं करेंगे। जो बातें अभी हमने आपको दिखाई उस पर खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से धमाके की रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बांका के नवटोलिया गांव में मंगलवार को मदरसे में धमाका हुआ, लेकिन उसके सच को आप जानने पर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या मदरसे में बम बनाया जा रहा था, क्या वहां कहीं और बम लाकर रखा गया था, क्या मदरसे में किसी बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी, क्या मदरसे का कोई आतंकी कनेक्शन है। धमाके के बाद से इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। 34 घंटे बाद सिर्फ 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहला यह कि मदरसे के जिस इमाम की धमाके में मौत हुई वो तबलीगी जमात से जुड़ा था, और दूसरा यह है कि मदरसे में आईईडी ब्लास्ट हुआ, मगर अभी भी कई सच सामने आने बाकी हैं, जिसकी पड़ताल में न्यूज 18 की टीम नवटोलिया गांव पहुंची और ग्राउंड जीरो पर हमारे क्राइम रिपोर्टर अमित कुमार ने हर पहलू की पड़ताल की। पहले उस मदरसे की पड़ताल हम आपको दिखाते हैं जो धमाके में पूरी तरह जमींदोज हो गई। विस्फोट के बाद जो मदरसा जमींदोज हुआ उसकी हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हॉल है। यहाँ पे जो है बच्चों का खाना बना करता था, बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है दूसरी तरफ जो है हॉल में मौलाना बैठा करते थे। उसके अलावा हम इस मदरसे से जो मस्जिद कनेक्ट है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दरवाज़ा, मदरसे और मस्जिद के बीच 4 दरवाजे हुआ करते थे, जो 2 दरवाजे जो हैं जमींदोज हो गए। एक दरवाज़ा हमारे पीछे वो देख रहे हैं, दूसरा दरवाज़ा ये है, आगे फ्रंट पे एक दरवाज़ा था, और चौथा दरवाज़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि ये एक निकासी दरवाज़ा था, यानी कि मदरसे और मस्जिद से निकलने के लिए 4 दरवाज़ा हुआ करते थे। 2 जमींदोज हो गया विस्फोट करके, 2 जो है वो अभी एचटी है। और यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएस वगैरह सब कुछ जो है वो रखा हुआ है। उसके अलावा हम इस मस्जिद की बात कर ले जहाँ नमाज अता की जाती है, इबादत की जाती है, तो उसकी भी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये वो स्पेस है, हॉल है, जहाँ पे लोग आकर के मस्जिद संभवतः पढ़ा करते थे। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि यही वो इबादत गिरी है, और यहाँ पे जो है इबादत क्या करते थे, मौलाना जो है वो यहाँ होते थे, और यहीं से जो है लोग आकर के नमाज अदा किया करते थे। तो ये तस्वीर जो है वो उस जगह की है जिस मदरसे में विस्फोट हुआ, उसके बगल का ये बिल्डिंग है। यहाँ देख सकते हैं कि उर्दू की मोटी मोटी जो किताबें हैं वो भी रखी हुई है। उसके अलावा हम बात कर लें तो कई किताबें जो हैं वो यहाँ पे हैं। चांद जरूरी मसाइल जो है वो किताब है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात कर लें तो उर्दू में कई किताबें जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो फिलहाल जो है पुलिस अनुसंधान कर रही है। DIG से लेकर के DGP तक का कहना है कि जाँच तेज़ी से आगे चल रही है। जांच में जो भी बातें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस धमाके के बाद गांव के लोग आखिर गांव छोड़कर क्यों फरार हो गए, किस बात का डर है गांव वालों को। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ और सहयोगी नागेंद्र के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 बांका। और मदरसे के बाद अब उस नवटोलिया गांव का सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां यह धमाका हुआ, और धमाके के बाद गांव का कोई भी शख्स इस पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं, और अगर कोई बोलता भी है तो वो खुद को मदरसे से अनजान बताने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, जहां पुलिस और जो टीम है वो सुराग तलाशने में जुटी है। ये नवटोलिया गांव है, और वही नवटोलिया गांव जहां पे जो मदरसा है वो ब्लास्ट होने के बाद जमींदोज हुआ है। इस गांव में देख सकते हैं कि लगभग घर जो है वहां पे ताला जड़ा हुआ है। जो लोग हैं वो घर में कैद हैं, लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। बातें जरूर जो है वो चाहे पुलिस अधिकारियों की हो या हम मीडिया कर्मियों को कि वो जरूर वो सुन रहे हैं, लेकिन जब बात होती है कुछ कहने की तो देखिए किस तरह से ये दरवाजे के उस तरफ रहते हैं। ये देखिए, महिलाएं जो है भागने लग रही हैं, और मीडिया को कोई भी चीज़ वो बताना नहीं चाह रही है, ना ही पुलिस अधिकारियों को ये कुछ बताना चाह रही है। इस गाँव का एक युवक है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? बिलाल कुमार हुआ सर, मेरा घर मजलिसपुर है, यहाँ नहीं हुआ। तुम कल यहाँ थे इस गाँव में? कहाँ थे? मैं तो अपना ही घर में था सर, इधर नहीं आया मैं कभी नहीं कल। तो इधर तुम्हें कब जानकारी हुई कि ब्लास्ट हुआ, या इधर से कब तुम गुजरे? इधर से हम कभी गुजरबे नहीं किए हैं। कल शाम में हमको मालूम चला, जबकि मशीन सब खुदाई कर रहा था तो बोला कि एक मतलब कि लाहा निकला यहाँ पे, तो उसी टाइम में हम आए, उधर से देख के चले गए हैं। सुबह के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। मदरसा चल रहा था ये पहले कभी देखे थे चलते इधर हाल के दिनों में? नहीं सर, ये सब हमको मालूम नहीं है। मालूम नहीं।
तो चलिए ये भी कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, यही वो शब्द है जो पुलिस को भी परेशान कर रखी है। जिससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है वो शख्स यही कहता है कि हमें मालूम नहीं। कल महिलाओं ने कहा कि मदरसा बीते 2 महीनों से बंद था, लेकिन जो तस्वीर है ब्लास्ट की वो ये बता रही है कि मदरसा में जो है लोग मौजूद थे और लोगों ने ही कहीं न कहीं इस ब्लास्ट को एक तरह से कहा जाए तो उसका मॉक रिहर्सल कर रहे होंगे, तो शायद उस क्रम में भी ब्लास्ट हुआ होगा। फिलहाल लोग का कहना है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट का मामला है जो पुलिस मान नहीं रही है। तस्वीर भी जो है वो बता रही है कि कहानी कुछ और है, कहानी बहुत बड़ी है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अनुसंधान पुलिस की जारी है, जल्द ही पुलिस नतीजे पर पहुंचने की बात कहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घंटे दर घंटे बीतते जा रहे हैं, अभी तक इस मामले में पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस कब नतीजे पर पहुंचेगी इसका इंतजार सभी को है। तो मदरसे में धमाके के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि गांव के ज्यादातर मर्द घर छोड़कर भाग चुके हैं, जो अपने आप में कई सवाल और शक की वजह बनता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने इस बारे में जो पड़ताल की उसकी भी हकीकत आप देख लीजिए। जिस नौटलिया गांव में मदरसे में ब्लास्ट हुआ, उस गांव में जो है घरों की संख्या वो तकरीबन 250 से 300 है। जनसंख्या की बात कर ली जाए तो वो तकरीबन 2500 से 3000 है। और ब्लास्ट के बाद जो है वो पूरे गांव में कह सकते हैं कि सन्नाटे की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। ब्लास्ट के बाद जो है वो सिर्फ पुलिसकर्मी जो है वो नज़र आ रहे हैं, जो लोग हैं वो खामोश हैं। कुछ महिलाओं ने ज़रूर कहा कि धमाका बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि आज तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा धमाका कभी नहीं सुना, और धमाके के बाद जो क्षति हुई उसे कभी नहीं देखा। कहा यह भी जा रहा है कि जो मौलाना है वो यहाँ पे रह रहे थे, बच्चों से लगातार वो मिला करते थे, और लॉकडाउन होने के बावजूद वो यहाँ पे रह रहे थे। बच्चे यहाँ आते थे और आकर के मौलाना से जो है वो तालीम ले रहे थे। फिलहाल ब्लास्ट की वजह क्या है इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है, लेकिन हम एक तस्वीर जो दिखाते हैं आपको गांव की, तो ये देखिए, ये वो 250 से 300 के करीब जो मकान है वो गांव के बीचों बीच जो सड़क है उसके दाएं और बाएं स्थित है। दूसरी तरफ अगर हम बात करी जाए तो इस घरों के बाद दोनों तरफ का जो इलाका है वो पूरे तौर पे खेत का इलाका है। खेतेर जो है वो किसान यहाँ खेती करते हैं, और एक जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मस्जिद है और उसके बाद एक मदरसा था। और बाकी इस गांव में जो है बात की जाए लोगों की, तो लोग जो हैं वो दैनिक मजदूरी और खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस बात का भली भांति अंदाज़ा जो है वो मौलाना को था कि यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे साधे हैं, उन्हें बरगलाया जा सकता है, उन्हें अपने झांसे में लिया जा सकता है। और इसी वजह से शायद यहाँ पे इस मदरसे की नींव रखी गई, मदरसे में बच्चों को तालीम देने की शुरुआत हुई, और उसके बाद देखते ही देखते ये एक बड़ा धमाका हो गया, जिसके बाद लोग खौफजदा हैं और पुलिस का अनुसंधान जारी है। कैमरा पर्सन अजय के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बांका। तो गांव के मर्द गायब हैं, मगर महिलाएं और बच्चे अभी भी गांव में हैं। उन महिलाओं से बातचीत में हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली, वो ये कि धमाके में जो मौलाना घायल हुआ है उसे कुछ लोग झारखंड ले जाने की तैयारी में थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मौत के बाद शव को कुछ लोग गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए। बांका जो मदरसा है वहाँ जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद गांव के लोग जो हैं वो लगभग लोग जो है वो फरार हैं। कुछ महिलाएं जो है वो अब भी यहाँ हैं। हम बात करते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि ब्लास्ट कल कितने बजे हुआ? बोल के महिली हमने सुतले छिलके हो चा हम बने छिलके हमने मोबाइल नहीं है देखिए और गैस जे देखो सुबह एकदम सवेरे बनेंगे सुबह की हमरा से हो रे कता बजे अब ले मसनी उठी खाना बनाई थी, चाय बना खाना चढ़ा ले चलिए भाई, चावल चढ़ा ले चलिए तालू आवाज ले तो मसनी निकली गलिए यहाँ तो देखे छी आवाज हो गेले, पूरा एकदम भयंकर आवाज हो गेलो छले, काफी तेज। हाँ तेज। क्या लगा आपको? बहुत बड़ा धमाका। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं देखे थे, ऐसा कभी ऐसा आवाज नहीं सुने थे, इतना बड़ा हो गए थे तो पलंग तो हम लोग खुद डर गए थे, कलेजा हिल रहा था हम लोग। फिर क्या देखा जब आप घर से बाहर निकले? फिर नहीं हम गए, बच्चा बुतरू छोड़ के हम फिर चले गए अंदर, बच्चा को संभालने लगे, रोने लगा तो संभालने लगे, डर के मारे रो रहा था जी। बच्चे बहुत सहम गए थे, डर गए थे। फिर जब आप यहाँ आई क्या देखा? हम नहीं निकले घर, फिर नहीं निकले हम आज नहीं, मतलब आए उधर नहीं गए, इधरे रहते थे रोड के इधर, उधर नहीं गए डर के मारे। हाँ बहुत डर लग रहा।
पूरा डर लगे पूरा डर लगे हमें सुत अभी मेहमानी जे आयल छलिए ने तो हम सुतले एलिए सर सुतले एलिए नहीं बढ़िया लगे है सुतले एलिए तो आवाज़ सुन लिए तो बेहद डरस हम ये लग आलिए दोबारी लेकिन फिर भागी के लिए वापस भागला के बाद हम बच्चा ले और काने लगलिए घरे काने लगलिए तो हम रोड पर को हल नहीं आ जाने पड़े। पुलिस कितने देर बाद आई थी? पुलिस नहीं पता सर हमरा हम नहीं होते नहीं देख लो हम डरे हूँ नहीं रहे के लिए कौन टाइम अरे बाप है कि मैं करी हूँ नहीं रहे के लिए घर नहीं बाहर नहीं ना आप लोग से बात करते थे? मैंने गाँव घर में रहे लेकिन कसनो लागलो करलो तब बोल आलियो बच्चा बुतरुस बोल बालियो यालो हीरे ने बात करे छले हीरे ने कोई मतलब नहीं रखे। हां राखे छले सबूस पारी पर ने खिए छले बहुत अच्छा मौलाना छले हीरे कैसे हो ना है क्या नाम है? जाने पर लिए हमर विविता मन्ना बता ना बीबी झुमिया तो ये महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि धमाका इतना तेज था कि पूरे गांव के लोग जो है वो सहम गए थे, डर गए थे। बच्चे इतने भयभीत हो गए कि उनके आंसू जो है उनकी चित्कार जो है वो रुक नहीं रही थी। खौफजदा थे लोग और इसी बीच जो है वो कार से कुछ लोग जो है मौलाना को उठा करके अपने साथ ले गए और थोड़ी देर के बाद उन्हें यहाँ ला करके फेंक दिया और जब वो मर गए तो उन्हें यहाँ फेंक करके चलते बने। जानकारी ये भी मिली है कि जो मौलाना घायल हुए थे इस धमाके में उन्हें लेकर के झारखंड जाने की तैयारी थी लोगों की, लेकिन जब दूसरे गांव के लोगों को ये जानकारी मिली कि धमाका हुआ है तो उसके बाद लोग जो है वहाँ पे एक्टिव हुए और उसी बीच लोगों की जो कौतूहल हो रही थी उसके कारण से जो लोग हैं वो घबरा गए और मौलाना उसी बीच मौलाना उन्होंने दम तोड़ दिया और फिर उनके डेड बॉडी को यहाँ ला करके फेंक दिया है, जिनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुका है। फिलहाल पुलिस जो है आगे के अनुसंधान कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी नागेंद्र के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बांका। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे भगवान बिरसा की जन्मस्थली से वो रिपोर्ट जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी। लगभग सवा सदी बीत गए, आजादी के बाद भी 74 साल बीत गए, लेकिन बिरसा के वंशज आज भी बदहाल हैं। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों में क्रांति की मशाल जलाने वाले बिरसा मुंडा के गांव को आज भी विकास का इंतजार है। कच्चे मकानों में रहने वाले उलिहातू के जो लोग हैं आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू की क्या है तस्वीर, देखिए। झारखंड के लिए आज का दिन शहादत का दिन है। एक ऐसे जननायक का जिसके नाम के आगे पीछे इर्द गिर्द झारखंड की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि चक्कर लगाती है। रांची से उलिहातू तक गाड़ियां सरपट भागती हैं, चकाचक सड़कें हैं। उलिहातू यानी बिरसा मुंडा का जन्मस्थान। बिरसा जिसे धरती का आबा कहा जाता है। ठीक जन्मस्थान के बाहर आने वालों का स्वागत करते कई बोर्ड लगे हैं जिन पर भगवान बिरसा के बारे में भी लिखा है। 121 साल बीत जाने के बाद हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इस गांव में विकास की सच्चाई और सरकार ने क्या कुछ किया है बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए। आज उनकी पुण्यतिथि है और उलिहातू में इस पुण्यतिथि के अवसर पर कितनी तरह की तस्वीरें हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यह भी दिखाने का काम करेंगे कि झारखंड गठन के बाद से 21 साल में इस उलिहातू में क्या कुछ बदला और क्या सरकार उलिहातू में बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ न्याय कर सकी। जन्मस्थान के बाहर एक जंग खाए लोहे की पाइप पर छोटा सा बोर्ड लगा है, बिरसा भगवान है आदर्श हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। लेकिन जब बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलिए तो यह आदर्श भरभरा कर गिर जाता है। धरती आबा के वंशज पिछले कई महीनों से चूहे का पानी पीते हैं क्योंकि नल से पानी नहीं आता। साल भर से सोलर संचालित जलापूर्ति ठप है।
पूरा गांव प्रदूषित पानी ही पी रहा है। हर घर नल, हर घर जल। सरकार की इस योजना का नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है, शायद जनता की पहुंच से ये उतना ही दूर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस गांव में हैं और जिस गांव की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उलीहातू गांव, बिरसा मुंडा का जन्मस्थली गांव। लेकिन यहाँ के लोग अपनी प्यास मिटाने के लिए, बुझाने के लिए जिस डाड़ी का उपयोग करते हैं, वो उसकी तस्वीर आपके सामने है। उलीहातू गांव के लोगों को आज भी सरकार की विकास योजनाओं का इंतजार है। कच्चे मकानों में रहने वाले उलीहातू के लोग आज भी डाड़ी या कुआं का गंदा पानी पीते हैं। इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ दाढ़ी हैं, जिसके गंदे पानी से गांव वालों की प्यास बुझती है। हैरानी की बात है कि राज्य गठन के 21 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई भी सरकार इनके लिए शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं करा सकी है। ये बाल्टी से उठा रहे हैं हम। ये डंटा है? हाँ, डंटा है। अच्छा, ये पानी आप लोग क्या करते हैं इस पानी का? पीते हैं। क्यों? ये तो बहुत गंदा है। गंदा ना, इस चला करते हैं ये में कपड़ा से। अच्छा, यहाँ से आप ले जाते हैं, फिर पानी को कपड़ा के माध्यम से छानते हैं? हाँ, छानते हैं, फिर पीते हैं? फिर पीते हैं। यही बच्चा लोग आपका है तो बीमार पड़ेगा, ये गंदा है बहुत। तो क्या करेंगे, नाल भी नहीं है तो पानी नहीं है, तो इसलिए गाड़ी से लेके जा रही। और खाना किससे बनाती हैं? खाना इस गाड़ी से, पानी से खाना बनाते हैं। उलीहातू के लोग यही गंदा पानी पीते हैं, जिसमें सालों से काई जमी है। मेढक और दूसरे जलीय जीवों का डेरा है, गंदगी का अंबार है। राज्य सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना उलीहातू तक पहुंची तो है, लेकिन काम की नहीं, महीनों से खराब पड़ी है। यहाँ समस्या सिर्फ पानी की ही नहीं, आवास की भी है। लगभग सवा सदी बीत जाने के बाद बिरसा के वंशजों को आज भी सरकारी घर नहीं मिल सका है। ये तस्वीर है और उसी घर के बाहर हम खड़े हैं, जिसे आप ये कहें कि ये भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का घर है, या यूं कहें कि भगवान बिरसा मुंडा का ये पैतृक आवास है, लेकिन आवास यही है। यह बिरसा मुंडा का पैतृक घर है। बिरसा के वंशज आज भी अच्छे और पक्के मकान के लिए तरस रहे हैं। इनके अंदर नाराजगी कुछ इस कदर है कि वो अब सरकार से बात करने या अपनी मांग रखने को भी तैयार नहीं। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी आदिवासी मुद्दों पर हमेशा से मुखर रही है। बावजूद इसके बिरसा के वंशजों को उनसे कोई खास उम्मीद नहीं। सरकार तो बोलती है कि बना देंगे, लेकिन इतना ही बना है अभी तक तो। अच्छा, आपका हम थोड़ा घर घूम लें। हाँ, ये आपका आंगन है, घर है। हमको ये बताइए, शहीद ग्राम बात करें, कहेंगे तो क्या कहेंगे। देखिए, हर सरकार यहाँ आई है, हर नेता आए हैं, लेकिन आश्वासन ऊपर आश्वासन मिल रहा है। अभी तक तो जो है वही बना है। उनसे तो हम लोग बात नहीं हुई है पर्सनली, हाँ, तो इसलिए नहीं बोल पाएंगे। आप लोग उन तक बात नहीं पहुँचाए या तो जानते ही हो? तो ऐसे पहले तो कई बार तो वो भी आ चुके। हाँ, आ चुके हैं, पहले तो आए हैं, लेकिन वो भी बोल के चले जाते हैं, उसके बाद तो भूला जाते हैं। अब सरकार से हम लोग क्या कहेंगे, आश्वासन दे के यहाँ चले जाते हैं, बाद में कुछ होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या मांग करें? मांग करने से भी कोई फायदा होता नहीं है सरकार से, तो उससे विश्वास ही हम लोग का उठ गया कि सरकार यहाँ कुछ करेंगे। राजनाथ सिंह आकर के यहाँ पूजा करके चले गए, घर बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग आशा करना ही छोड़ दिए हैं। हम लोग अपना पूर्वज का पूजा या कुछ भी प्रोग्राम होता है, हम अपना शुरू से ही हम लोग करते हैं। उलीहातू गांव के कई दर्द हैं। झारखंड सहित देश भर में जिस जननायक के नाम पर राजनीतिक फसल काटी जाती है, उस गांव के लोगों को आज तक सरकार पक्के मकान मुहैया नहीं करा सकी है। उलीहातू में हर तरफ गरीबी और लाचारी दिखती है। गांव की महिलाएं और बच्चे इस बड़े पेड़ के नीचे दिन काटते हैं, क्योंकि यहां करने को कुछ और नहीं, कोई रोजगार नहीं।
कुछ वृद्ध ऐसे भी हैं जो फूस की कुटिया में रहने को मजबूर हैं। मेरे ठीक पीछे ये किसी का मकान है, किसी का घर है, किसी का आशियाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। जरूर मुमकिन है। अगर गांव के इलाके में आप जाएं तो इसी तरह के पुआल के आपके बहुत सारे ऐसे ही मकान कह लें या छोटा सा कुटिया कह लें, ऐसे ही कुटिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। दादू रहता है। किसका दादू? मेरा दादू। और कौन रहता है? और दादी भी। तो यहाँ क्यों रहते हैं? यहाँ क्यों रहते हैं? हाँ? तो घर नहीं है तो कैसे यहाँ रहना पड़ेगा ना। तो अभी जो सरकार जो घर देती है, पहले इंदिरा आवास देती थी, अभी पीएम आवास, तो ये सब आप लोग को नहीं मिलता? नहीं मिला है। क्यों? कभी भरे कि नहीं? भरने का तो भरे हैं तो नहीं निकला है। यहाँ साल में सिर्फ 2 बार नेता अवतरित होते हैं, 15 नवंबर यानी जयंती पर और 9 जून यानी बिरसा के शहादत दिवस पर। लेकिन इस बार बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। ना ही कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री और ना ही कोई अधिकारी उलिहातू पहुंचा। सिर्फ गांव के चंद लोगों और वंशजों ने बिरसा को अपनी श्रद्धांजलि दी। बिरसा मुंडा का ये गांव अगर आज तक विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सका, अगर 21 साल में बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ भी न्याय नहीं हो सका, अगर बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए पक्के मकान मुहैया नहीं कराए जा सके, अगर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी, अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी, अगर रोजगार यहाँ मुहैया नहीं कराया जा सक रहा है, तब आप समझिए कि जिसके नाम पर आप राजनीति करते हैं, उस राजनीति के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और आपके साथ झारखंड की जनता को, इस उलिहातू की जनता को क्यों विश्वास करना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 उलिहातू। और आगे देखिए अपना बिहार।